15 अगस्त 2025 को भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज के दिन हमें खुशी तो बहुत होती है, क्योंकि 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमें अपना झंडा, अपनी सरकार और हमारे अधिकार हमें मिले। लेकिन 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी आजादी के समय देश की जनता ने जो जख्म सहन किए वो हमें याद आ ही जाते हैं, क्योंकि वो पीड़ा साधारण नहीं थी। आइए याद करते हैं उन लोगों की पीड़ा को जिनके खूनी कारपेट पर चलकर आजादी आई थी। आजादी से पूर्व भारत में दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां थीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस के ज्यादातर नेता धर्मनिरपेक्ष थे। शुरुआत में तो मुस्लिम लीग के नेता भी धर्मनिरपेक्षता की बातें करते थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगने लगा कि वो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, तब उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग रख दी। अपनी मांग को मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए। इन दंगों में लगभग 5000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। धीरे धीरे ये दंगे पटना, गढ़मुक्तेश्वर, अमृतसर तक फैल गए। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जब पूरा देश दंगों में जलने लगा, अंग्रेजों ने कांग्रेस पर दबाव बनाया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और फिर 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र उपनिवेशी राष्ट्र को बनाकर भारत का बंटवारा कर दिया गया। बंगाल का मुस्लिम बाहुल पूर्वी पाकिस्तान व पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को दे दिया गया। सिंध का पूरा इलाका पाकिस्तान में चला गया। भारत व पाकिस्तान में रह रहे लोग अब अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में रह सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा जाने लगा। पुरुषों को कत्ल कर, महिलाओं का अपहरण कर बलात्कार किया जाने लगा। तब हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में आने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान से भारत आना भी आसान नहीं रहा। हिंदुओं की पाकिस्तान के मुल्तान, पेशावर, लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में भारी मात्रा में संपत्तियां थीं। अपनी जान व महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए हिंदू भाई अपना सब कुछ छोड़कर ऊंट, बैलगाड़ियों या बस व रेलगाड़ियों के माध्यम से भारत आने लगे। लेकिन रास्ते में रात को हिंदुओं के काफिलों पर हमले होने लगे। पुरुषों को बैलगाड़ियों, ट्रेन व बस में मारकर भारत भेजा जाने लगा। महिलाओं, बच्चों का अपहरण कर लिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। कई महिलाओं का नग्न अवस्था में शहरों में जुलूस निकाला गया। बलात्कार की शिकार कई महिलाएं रात को भागकर नग्न अवस्था में जंगल में छिप जाती थीं। वहां भूख प्यास से मर गईं। सबसे ज्यादा कत्लेआम पंजाब को झेलना पड़ा। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पर हिंदुओं के गांव को रात को लूट लिया जाता। शरणार्थियों की ट्रेन दिल्ली पहुंचती तो भारत में उनके रिश्तेदार उनको लेने आते थे, लेकिन ट्रेन में अपने रिश्तेदारों की लाशों को देखकर उनका खून खौल जाता था। जब कई लाशों से भरी ट्रेनें दिल्ली पहुंची, तब भारत में भयंकर प्रतिक्रिया हुई और फिर भारत से जाने वाली ट्रेनों को भी लाशों से भर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। लोगों को लगा कि दंगे अब थम जाएंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान ने कश्मीर और भारत के इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए लाखों कबायलियों को भारत में भेज दिया। कबायलियों ने जैसलमेर से लेकर कश्मीर तक खूब लूटपाट मचाई और फिर 1947 में ही भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हो गया। भारत के विभाजन की इस त्रासदी में लगभग 20 लाख लोग दंगों और कष्टकारी पलायन की वजह से मारे गए।
55,000 हिंदू महिलाओं का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार किया गया। 12,000 मुस्लिम महिलाएं भी अपहरण व बलात्कार का शिकार हुईं। दोनों देशों के लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। विभाजन की ये त्रासदी अंग्रेजों की बिना योजनाबद्ध बनाए भारत के बंटवारे के कारण हुई। आज ब्रिटेन मानव अधिकारों की दुहाई देता दिखाई देता है, लेकिन भारत में करोड़ों भारतीयों की हत्या के लिए ब्रिटेन सीधे तौर पर जिम्मेदार था।